हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है अजीम और आप देख रहे हैं अजीम ऑटोमोबाइल इंजीनियर। ठीक है, तो जैसे कि हमने पिछली वीडियोस में जो है डिस्कस करा था रॉकर असेंबली को। ठीक है, कि रॉकर असेंबली को हम किस तरह से बिठाते हैं, रॉकर आर्म क्या काम करते हैं, किस तरह काम करते हैं। उसके अलावा मैंने आपको 2-3 रॉकर आर्म्स के हवाले से बताया था कि अपना एक तो ये रॉकर आर्म वो हैं जो डायरेक्ट कैम शाफ्ट से चल रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा दूसरे रॉकर आर्म जिनमें पुश वाडें लगी होती हैं, पुश गाइडें लगी होती हैं, और जो ओवरहेड कैम ये ओवरहेड कैम शाफ्ट है। ठीक है, जो कैम शाफ्ट लगी ये ओवरहेड कैम शाफ्ट लाती है। ठीक है, ओवरहेड कैम शाफ्ट वो होती है जो कैम शाफ्ट हेड में फिक्स हो। ठीक है, जितनी कैम शाफ्टें हेड के अंदर आती हैं वो ओवरहेड कैम शाफ्ट होती है, और इनर हेड कैम शाफ्टें जो होती हैं वो होती हैं जो ब्लॉक के अंदर फिक्स होती हैं क्रैंक शाफ्ट के पास। ठीक है, तो वो पुराने मॉडल्स में आती थी। तो अब जो नए मॉडल्स हैं, जितनी भी गाड़ियाँ हैं, ठीक है, तो उनमें जो है ज़्यादातर ओवरहेड कैम शाफ्टें आती हैं। अब कोई ब्लॉक के पास कैम शाफ्ट फिक्स नहीं होती। ठीक है, बहुत जो पुराने ओल्ड इंजन है, जैसे जो हैवी ड्यूटी इंजन है, जैसे जनरेटर्स के हैवी ड्यूटी इंजन है, उनमें अभी भी जो है अपना इनर हेड कैम शाफ्ट आती है, वो सिलेंडर ब्लॉक में इस्तेमाल होती है। ठीक है, तो उनमें जो है पुश राडें इस्तेमाल होती थी, गाइड इस्तेमाल होते थे। ठीक है, और तो पुश राडें जो है रॉकर को चलाती थी, फिर रॉकर जो है वॉल को चलाता था। ठीक है, वॉल को ओपन डाउन करते थे। ठीक है, क्लोज और ओपन करते थे वॉल को। ठीक है, लेकिन इसमें जो है डायरेक्ट ओवरहेड कैम शाफ्ट दिए, तो डायरेक्ट जो है कैम जो है रॉकर असेंबली को चला रही है, और रॉकर असेंबली क्या कर रहा है, हमारे वॉलों को चला रहे हैं। ठीक है, तो हेड के डिटेल वीडियो जो है माशाल्लाह ये आज हमारी चौथी वीडियो है। ठीक है, पहली वीडियो में मैंने आपका हेड को इंट्रोडक्शन करवाया, हेड की ऑयल की लाइनें, पानी की लाइनें, हेड के तमाम मैंने आपको हेड की डिटेल बताई, उसके हिस्सों के बारे में बताया। ठीक है, उसके बाद फिर मैंने आपको वॉल के हवाले से बताया कि वॉल क्या काम करते हैं, इंटेक वॉल क्या काम करता है, एग्जॉस्ट वॉल क्या काम करता है। ठीक है, गाइडों के हवाले से बताया, सीट के हवाले से बताया। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने कैम शाफ्ट के ऊपर एक डिटेल वीडियो मैंने आपको बना के दी। फिर उसके बाद मैंने रॉकर असेंबली पे मैंने आपको वीडियो बना के दी। ठीक है, तो अगर किसी ने अब तक मैंने कोई वीडियो नहीं देखी या मिस कर दी तो काइंडली चैनल पे मेरे जाएँ, चैनल को विज़िट करें, उसको वीडियोज़ जो है ऑलरेडी अप टू डेट मिल जाएंगी। ठीक है, वीडियोज़ जो है ठीक है, जो भी उसको वीडियोस चाहिए होगी वो मेरे चैनल पे अपलोड हुई हुई हैं वीडियोस, वो उसको बआसानी मिल जाएंगी। ठीक है, बाकी अगर किसी को नहीं कोई मसला कोई इशू है तो मुझे बता दें, मैं उसको व्हाट्सअप पे मैं उनको लिंक शेयर कर दूंगा। मैंने आपको पहले ही बताया, अगर आपको कोई नहीं समझ में आता मेरी वीडियोज़ में कोई मसला कोई इशू, तो मुझे व्हाट्सअप करें, कमेंट्स करें, मैसेज करें। कोई भी इशू आता है, कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आती तो मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, तो इंशाअल्लाह आज का जो हमारा टॉपिक है, वैसे जो आज का हमारा टॉपिक था वो था टैपिट सेटिंग के हवाले से। ठीक है, तो टैपिट वॉल की सेटिंग मैं आपको बता चुका हूँ, वॉल किस तरह से बैठते हैं, कैम शाफ्ट किस तरह से बैठती है, किस तरह से कैम शाफ्ट को बिठाया जाता है, क्या किन चीज़ों का ख्याल रखा जाता है, रॉकर असेंबली में बता चुका था। ठीक है, तो आज जो हमारा टॉपिक था, ठीक है नहीं, जो कि हमारा आज का टॉपिक था वो था टैपिट की सेटिंग। मैं आपको टैपिट सेट करके बताता कि गाड़ी के टैपिट को हम किस तरह से सेट करते हैं, एडजस्ट करते हैं। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक हम टैपिट के हवाले से था, लेकिन वो आज हम डिस्कस नहीं करेंगे। टैपिट से पहले जो है हम एक चीज़ जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, वो है इंजन का फायरिंग आर्डर। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे इंजन के फायरिंग आर्डर को। ठीक है, तो काइंडली जिसको फायरिंग आर्डर पता है तो वो भी ज़रा ध्यान से थोड़ा सा नोट कर लें, ताकि आया उनको सही पता है या नहीं। अगर पता है तो वेल एंड गुड है, अच्छी बात है अगर आपको फायरिंग आर्डर पता है। अगर आपको फायरिंग आर्डर नहीं पता, ठीक है, तो आज की वीडियो में जो है मैं आपको फायरिंग आर्डर के बारे में बताऊंगा। ठीक है, और प्रॉपर में है ना डिटेल में आपको फायरिंग आर्डर के हवाले से समझाऊंगा। ठीक है, प्रॉपर डिटेल में इस तरह से आपको फायरिंग आर्डर के बारे में समझाऊंगा कि अगर किसी को किसी गाड़ी का फायरिंग आर्डर नहीं पता तो उसको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कि यार इसका फायरिंग आर्डर क्या है गाड़ी का। ठीक है, वो जो है ख़ुद बता दे आपको। मैं इस तरह से आज समझाऊंगा फायरिंग आर्डर के हवाले से कि आपको खुद इजीली इंजन बताएगा कि इस इंजन का फायरिंग आर्डर ये है। ठीक है, वैसे ऑब्वियसली अगर मैं आपको बताऊं तो जो हमारे जितने भी छोटे इंजन हैं, ठीक है, जितने हमारे छोटे इंजन हैं, जैसे पेट्रोल इंजन हो गया, ठीक है, पेट्रोल इंजन से मुराद जैसे पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन, छोटे इंजन से जैसे मुराद 3 सिलेंडर इंजन। ठीक है, 3 सिलेंडर इंजन हो गया, सही है, 4 सिलेंडर इंजन हो गया, 6 सिलेंडर इंजन हो गया। ठीक है, तो ज़्यादातर जो हमारी गाड़ियों में जो इस्तेमाल होते हैं, जो इंजन जो हमारे पास इस्तेमाल होते हैं वो 3 सिलेंडर इस्तेमाल होता है। ठीक है, ऑब्वियसली छोटी जो हमारी जितनी भी हमारी गाड़ियाँ हैं, 660 सीसी हो गई, 800 सीसी हो गई, ठीक है, तो उनमें तकरीबन 3 सिलेंडर इंजन आता है। फिर उनके बाद 1000 सीसी हो गई, ठीक है, 4000 सीसी हो गई, फिर जाके जो है 4 सिलेंडर से फिर 6 सिलेंडर तक फिर हमारा इंजन आता है। ठीक है, 6 सिलेंडर से ज़्यादा जो है हमारी गाड़ियों में इंजन इस्तेमाल नहीं होता। ठीक है, होता है लेकिन वो फिर जो है बड़ी हैवी ड्यूटी गाड़ियाँ और इस तरह की गाड़ियाँ अक्सर जो है बहुत कम ही इस्तेमाल होती हैं, बहुत कम ही। ऑब्वियसली पाकिस्तान में तो बहुत कम ही गैराजों पे आती हैं। ज़्यादातर जो है 3, 4, 6 सिलेंडर तक हमारी गाड़ियों में, 6 सिलेंडर भी किसी के पास आ जाती है, ज़्यादातर 3 से
4 सिलेंडर तक की गाड़ियाँ जो है ऑब्वियसली आपको ज़्यादातर देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो 3 सिलेंडर और 4 सिलेंडर का जो फायरिंग आर्डर वो तो ऑब्वियसली ज़्यादातर सबको पता होगा, अगर नहीं पता तो बता दूँ। 3 सिलेंडर का जो फायरिंग आर्डर होता है इसमें 2 तरह के फायरिंग आर्डर होते हैं 3 सिलेंडर इंजन, ठीक है। 3 सिलेंडर जो हमारा इंजन होगा जिसमें 3 पिस्टन इस्तेमाल होते हैं, ठीक है, तो वो 3 सिलेंडर इंजन कहलाता है जिसमें 3 पिस्टन इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। अगर किसी को नहीं पता तो उसको मैं बता दूं, 3 सिलेंडर इंजन वो होता है जिसमें 3 पिस्टन इस्तेमाल हो रहे हो, ठीक है। 4 सिलेंडर इंजन वो होता है जिसमें 4 पिस्टन इस्तेमाल हो रहे हो। 4 पिस्टन से मीन्स ये हो गया कि 4 पिस्टन की जगह 4 सिलेंडर बोर हो, ठीक है। तो 4 पिस्टन जिसमें इस्तेमाल हो रहे होंगे वो 4 सिलेंडर। 6 सिलेंडर इंजन वो कहलाता है जिस इंजन में 6 पिस्टन इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। लेकिन वी टाइप ना हो, वी टाइप फिर वो 3 सिलेंडर इधर आ जाते हैं, 3 सिलेंडर उसके अपोजिट आ जाता है, ठीक है। तो आई टाइप इंजन की मैं बात कर रहा हूँ, वी टाइप की मैं बात नहीं कर रहा, ठीक है। आई टाइप से मुराद जो है एक ही लाइन में जो सारे सिलेंडर होते हैं, ठीक है। 3 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, ठीक है। 6 पिस्टन है किसी इंजन में तो वो 6 सिलेंडर हो गया। इवन कि 8 सिलेंडर इंजन भी आता है हमारे पास, ठीक है, लेकिन वो बहुत स्पोर्ट्स कारों में, स्पोर्ट्स गाड़ियों में, बड़ी हैवी ड्यूटी गाड़ियों में इस्तेमाल होता है वो जो 8 सिलेंडर इंजन होता है, ठीक है। तो अगर एक लाइन में 8 पिस्टन है तो वो 8 सिलेंडर इंजन कहलाएगा, ठीक है। तो 3 सिलेंडर इंजन का फायरिंग आर्डर 4 का, 5 का, 6 का वसूल ज़्यादातर लड़कों को पता होता है, नहीं पता किसी को तो मैं फिर भी रिपीट कर देता हूँ। अगर आपके पास 3 सिलेंडर इंजन है, ठीक है, तो 3 सिलेंडर इंजन का फायरिंग आर्डर जो होता है 1 3 2 भी होता है, ठीक है। 1 3 2 सही है, 3 सिलेंडर का फायरिंग आर्डर 1 3 2 और 1 2 3 भी होता है, ठीक है। अच्छा, ये फायरिंग आर्डर 3 सिलेंडर इंजन है तो उसका 1 3 2 होता है, ठीक है। मैं ज़रा भी आपको आगे एक चीज़ और बताऊंगा, ठीक है, गौर से सुनिएगा। 3 सिलेंडर इंजन का फायरिंग आर्डर 1 3 2 भी होता है, ठीक है। और बाज़ इंजनों में ऐसा होता है कि 3 सिलेंडर का फायरिंग आर्डर 1 2 3 भी होता है, ठीक है, सही है। और 4 इंजन का जो फायरिंग आर्डर होता है उसका होता है 1 3 4 2, ठीक है। अगर कोई आपके पास 4 सिलेंडर इंजन है, ठीक है, तो उसका जो फायरिंग आर्डर होगा वो होगा 1 3 4 2, ठीक है, सही है। और अगर कोई 6 सिलेंडर है तो 6 सिलेंडर का जो फायरिंग आर्डर होगा उसका 6 सिलेंडर का फायरिंग आर्डर होगा 1 5 3 6 2 4। 6 सिलेंडर का फायरिंग आर्डर क्या होगा 1 5 3 6 2 4, ठीक है। अगर आपके पास कोई 8 सिलेंडर की गाड़ी है, 8 सिलेंडर का इंजन है तो उसका जो फायरिंग आर्डर होगा 1 5 4 8 6 3 7 2, ठीक है। 8 सिलेंडर का मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, 1 5 4 8 6 3 7 2, ठीक है। अच्छा, ये फायरिंग आर्डर होते हैं, ये फायरिंग आर्डर ये डिफरेंट ही क्यों है? अगर जैसे फर्स्ट सपोज 3 सिलेंडर इंजन है तो उसका 1 2 3 भी होता है, 1 3 2 भी होता है। अगर 4 सिलेंडर इंजन है तो उसका 1 2 3 4 नहीं होगा, ठीक है। अगर 4 सिलेंडर इंजन है तो उसका 1 2 3 4 कभी भी फायरिंग आर्डर नहीं होगा, उसका फायरिंग आर्डर यही होगा 1 3 4 2, ठीक है। 3 सिलेंडर में अक्सर आ जाता है कि 1 3 2 भी फायरिंग आर्डर होता है, 1 2 3 भी होता है, 1 3 2 भी होता है, ठीक है। लेकिन 4 सिलेंडर इंजन होगा तो 1 3 4 2 होगा, 6 सिलेंडर होगा तो 1 5 3 6 2 4, ठीक है। अच्छा, ये जो सिलेंडर जो है आपके वो तो सारे एक लाइन में, अब आपके जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि यार जब सिलेंडर सारे एक लाइन में है तो ये फायरिंग आर्डर इतना अलग अलग क्यों है? वजह क्या है? क्या एक सिलेंडर है तो 1 के बाद 3 है, 3 के बाद 2 है, ठीक है। 4 है तो 1 के बाद 4 है, 4 के बाद 1 4 3 6 2 1 4 3 6 2 4 है, ठीक है। 1 3 2 4 है, ठीक है। तो ये फायरिंग आर्डर ये इतना ये डिफरेंट क्यों है, ठीक है। अच्छा, पहले तो बता दूँ फायरिंग आर्डर क्या होता है। फायरिंग आर्डर जो होता है, आपने मेरी अगर पावर स्ट्रोक की वीडियो 4 स्ट्रोक इंजन के ऊपर जो मैंने वीडियो बनाई थी, ठीक है, ऑब्वियसली 4 स्ट्रोक इंजन के ऊपर जो वीडियो बनाई थी, जो पावर स्ट्रोक होता है हमारा, ठीक है, वो जो पावर स्ट्रोक होता है, पावर किस तरह पावर कैसे जनरेट होती है इंजन में। एयर फ्यूल का मिक्सचर जब बंद होता है आग का जो शोला पैदा होता है, ठीक है। जो प्लग, अगर प्लग है तो उस प्लग की मदद से जो है स्पार्क होता है सिलेंडर ब्लॉक के अंदर, ठीक है, फायर होता है और उस फायर से जो एयर फ्यूल का मिक्सचर जलता है तो वो पावर स्ट्रोक बनाता है, ठीक है। अगर आपका डीजल इंजन है तो एयर फ्यूल का मिक्सचर को जब पिस्टन कंप्रेस करता है, इवन कि इतना प्रेस करता है कि वो जो टेम्परेचर आपका जो मिक्सचर होता है वो एक टेम्परेचर की वजह से मदद से जल जाता है, ठीक है। टेम्परेचर उसमें क्रिएट होता है पिस्टन के कंप्रेस करने पे, तो उस कंप्रेशन की मदद से जो है आपका एयर फ्यूल का मिक्सचर जलता है, ठीक है। तो ये जो फायरिंग आर्डर होता है वो बेसिकली होता ये है कि आपका जो अगर आपका पेट्रोल इंजन है, ठीक है, अगर आपकी गाड़ी का पेट्रोल इंजन है तो उस पेट्रोल इंजन को जो पावर स्ट्रोक पे करंट दिया जाता है, जो स्पार्क प्लग के ज़रिए, अभी हम पेट्रोल की बात कर रहे हैं, फिर मैं इंशाअल्लाह नेक्स्ट टाइम आपको डीजल के बारे में समझाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, सही। तो पेट्रोल की भी हम बात कर रहे हैं आज, ठीक है।
तो जो पेट्रोल इंजन जो होता है, जो स्पार्क प्लग दिया जाता है, तो वो जो स्पार्क प्लग जब पावर स्ट्रोक के दरमियान जो जो शोला पैदा करता है, उस शोला पैदा करने को फायरिंग ऑर्डर कहते हैं। ठीक है, यानी इंजन को ऑर्डर देना, यानी एक तरह से यूँ कहना फायरिंग ऑर्डर। फायरिंग ऑर्डर से मुराद ये है कि प्लग को ऑर्डर दिया जाता है कि भाई आपने इस टाइम पे जो है फायर करना है। फायर से मुराद ये है कि आपने शोला पैदा करना है। ठीक है, वो शोला पैदा करता है तो इंजन के अंदर जो है ब्लास्ट होता है, उस ब्लास्ट से पावर स्ट्रोक बनता है। ठीक है, तो जो शोला पैदा होता है हमारे इंजन में, जो प्लग जो शोला स्पार्क पैदा करता है, ठीक है, प्लग जो स्पार्क पैदा करता है उसको फायरिंग ऑर्डर कहा जाता है। ठीक है, तो फायरिंग ऑर्डर आपको पता होना चाहिए कि फायरिंग ऑर्डर क्या चीज़ है। ठीक है, तो जो प्लग जो स्पार्क करता है, उस स्पार्क को, उस इग्निशन सिस्टम में भी मैंने आपको ये बात बताई थी कि 4 सिलेंडर इंजन का फायरिंग ऑर्डर 1 3 4 2 होता है। ठीक है, तो मैंने इग्निशन सिस्टम में पूरा प्रॉपर बताया था कि किस तरह से 1 नंबर के प्लग को जो है करंट दिया जाता है, किस तरह से जो है फिर 3 नंबर के प्लग को करंट डिस्ट्रीब्यूट होता है, फिर इस तरह से 4 नंबर के, फिर इस तरह से किस तरह से 2 नंबर प्लग को करंट डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है, तो ये जो करंट की जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है कि 1 को, 2 को, फिर 3 को, फिर 4 को, ठीक है, फिर 1 3 2 को, इस तरह से करंट की जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है, बेसिकली जो करंट की डिस्ट्रीब्यूशन होती है, स्पार्क प्लग को जो इग्निशन दिया जाता है, जो स्पार्क प्लग जो शोला पैदा करता है, उस शोला पैदा करने को जो स्पार्क करता है उसको जो है फायरिंग ऑर्डर कहा जाता है। ठीक है, अगर ये फायरिंग ऑर्डर अगर स्पार्क ना हो हमारे इंजन में, ठीक है, पेट्रोल इंजन की भी इस वक्त बात चल रही है, ठीक है, डीजल की नहीं है। डीजल पे इंशाअल्लाह मैं एक अलग डिटेल वीडियो बनाऊंगा फायरिंग ऑर्डर पे। ठीक है, तो जो स्पार्क पैदा होता है प्लग से, जो शोला पैदा होता है, अगर वो शोला पैदा ना हो, ठीक है, तो हमारा एयर फ्यूल का मिक्सचर बंद नहीं होगा। एयर फ्यूल का मिक्सचर जो है हमारा वो नहीं जलेगा। जब वो नहीं जलेगा तो पावर स्ट्रोक नहीं पैदा होगा। पावर स्ट्रोक नहीं पैदा होगा तो हमारा इंजन स्टार्ट नहीं होगा। ठीक है, इंजन स्टार्ट नहीं होगा तो वो इंजन में, जाहिर सी बात है, जब पावर स्ट्रोक ही नहीं बनेगा तो इंजन में पावर कहाँ से पैदा होगी। ठीक है, तो स्पार्क प्लग जो शोला पैदा करता है उसको फायरिंग ऑर्डर कहा जाता है। ठीक है, वो हमारा फायरिंग ऑर्डर होता है। ठीक है, अगर वो ऑर्डर तरतीब में ना हो, जिस तरह से गाड़ी के इंजन को डिज़ाइन किया जाता है, अगर उस फायरिंग ऑर्डर को इस तरह से हम डिज़ाइन ना करें, हम सोचें कि यार अगर 4 सिलेंडर इंजन का फायरिंग ऑर्डर 1 3 4 2 है, लेकिन मैं काम करता हूँ इसको 1 2 3 4 कर देता हूँ, आपका कभी भी इंजन स्टार्ट नहीं होगा। आप चाहे कितनी ही जद्दोजहद कर लो, आप 1 सिलेंडर का फायरिंग ऑर्डर अलग कर दो। फर्स्ट सपोज अगर 1 सिलेंडर का फायरिंग ऑर्डर 4 सिलेंडर इंजन का फायरिंग ऑर्डर 1 3 4 2 है, आपने 2 तो सही कर दिए, 1 3 तो कर दिया, लेकिन आपने उसके बाद क्या किया, 2 4 कर दिया। 4 2 की बजाय आपने 2 4 कर दिया उसका फायरिंग ऑर्डर, तो क्या होगा ये कि वो आपका इंजन स्टार्ट नहीं होगा। ठीक है, तो अगर आपने गाड़ी का फायरिंग ऑर्डर गलत कर दिया, आपने सोचा कि मैं अपने हिसाब से इसका फायरिंग ऑर्डर बना दूं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। ठीक है, ऐसा पॉसिबल क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि गाड़ी का जो इंजन है वो डिज़ाइन ही 1 3 4 2 पे किया गया है, तो आप उसको जो है 1 2 3 या 1 3 2 1 या 1 4 3 2 नहीं कर सकते। ठीक है, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपने गौर से समझना है। अगर इस टॉपिक को आपने समझ लिया तो मैं एक बात बता दूँ, इंशाअल्लाह ताला कभी आप किसी किस्म की गाड़ी के किसी किस्म के काम में नहीं फंसेंगे। इस फायरिंग ऑर्डर से आपको अभी और मज़ीद डिटेल पता चलेगी। मैं आपको बताऊँगा कि और क्या क्या डिटेल होती है, किस तरह से देखा जाता है। ठीक है, तो फायरिंग ऑर्डर अगर कभी भी आपने गाड़ी का गलत कर दिया तो आपकी गाड़ी कभी भी स्टार्ट नहीं होगी। ठीक है, वो स्टार्ट यूँ नहीं होगी क्योंकि देखें आपका सारा प्रोसेस सेम ही है। ठीक है, कंप्रेशन स्ट्रोक वही रहेगा, सक्शन स्ट्रोक वही रहेगा, पावर स्ट्रोक वही रहेगा, एग्जॉस्ट स्ट्रोक वही है। ठीक है, आपके इंजन में चारों स्ट्रोक हो रहे होंगे, लेकिन आपके सिर्फ एक फायरिंग ऑर्डर गलत करने की वजह से क्या होगा, आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। ठीक है, वो गाड़ी क्यों स्टार्ट नहीं होगी, क्योंकि आपका जो इंजन डिज़ाइन हुआ है, फर्स्ट सपोज आपने 1 2 3 4 कर दिया फायरिंग ऑर्डर, लेकिन आपका जो इंजन डिज़ाइन हुआ 1 3 4 2 पे, ठीक है, तो वो गाड़ी कभी भी स्टार्ट नहीं हुई, क्योंकि जिस टाइम पे जिस इंजन को जिस स्ट्रोक पे जिस जगह उसको फायरिंग ऑर्डर की ज़रूरत है, आपने उसको वो फायरिंग ऑर्डर दिया ही नहीं। ठीक है, अगर इंजन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप उसका फायरिंग ऑर्डर नहीं सेट करेंगे तो आपकी गाड़ी का इंजन कभी भी स्टार्ट नहीं होगा। अगर फर्स्ट सपोज स्टार्ट हो भी गया तो जैसे फर्स्ट सपोज 1 नंबर को फायरिंग ऑर्डर मिल रहा होगा उसके अपने टाइमिंग पे, ठीक है, 2 नंबर को मिल रहा होगा, 3 नंबर को नहीं मिल रहा होगा, 4 को मिल रहा होगा, तो 2 को नहीं मिल रहा होगा। ठीक है, मेरे कहने का मकसद सिर्फ आपको समझाने की बात यह है कि जिस इंजन का फायरिंग ऑर्डर 1 3 4 2 है तो आपने उसका 1 3 4 2 ही रखना है। किसी इंजन का फायरिंग ऑर्डर 1 2 3 है तो उसका 1 2 3 ही रखना है। ठीक है, 3 सिलेंडर में अक्सर ऐसा होता है कि बास का फायरिंग ऑर्डर
आर्डर 1 2 3 होता है और बाज़ का फायरिंग आर्डर होता ये है कि 1 3 2 भी होता है, ठीक है। तो फायरिंग आर्डर का आपको पता होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अगर आपको नहीं पता तो उसके बारे में रिसर्च करें, मुझसे पूछें, मेरी वीडियोज़ देखें और वीडियोज़ देखें, ठीक है। डिटेल मालूमात लें फायरिंग आर्डर, ठीक है, कि फायरिंग आर्डर को सेट भी किस तरह से किया जाता है, ठीक है। अच्छा, ये तो मैंने आपको बता दिया। अब फर्स्ट सपोज़ कि आपको पता है कि एक सिलेंडर का इंजन जो फायरिंग, एक सिलेंडर का जो फायरिंग आर्डर है वो है 1 3 2, ठीक है। फर्स्ट सपोज़ 3 सिलेंडर इंजन है, ठीक है। आपको उसका पता है फायरिंग आर्डर 1 3 2 है या 1 2 3 है फायरिंग आर्डर, ठीक है। ये बात आपको पता है, ठीक है। लेकिन बाज़ वक़्त ऐसा भी होता है कि बाज़ इंजनों का फायरिंग आर्डर डिफरेंट भी हो सकता है। किसी इंजन में अब जो नए मॉडल्स आ रहे हैं, जो कुछ अब जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है, तो वो जो है इवन के 5 सिलेंडर का भी इंजन दे रही है, कि 5 सिलेंडर का इंजन हमने पहले कभी नहीं देखा था। वरना अगर आपको देखना हो तो स्कैनिया के नाम से जो है आप नेट पे रिसर्च करिएगा, आपको उसमें एक 5 सिलेंडर का स्कैनिया का इंजन मिलेगा, ठीक है। तो 5 सिलेंडर का भी मुझे भी नहीं पता, जस्ट मैंने खाली इंजन ही नाम से देखा है कि 5 सिलेंडर का इंजन है। मैंने भी जैसे एक पिक देखी है उसकी, ठीक है। तो एक स्कैनिया फ्रांस का ब्रांड है, ठीक है। तो उसने जो है 5 सिलेंडर का इंजन बनाया है, ठीक है। तो अब 5 सिलेंडर का फायरिंग आर्डर जाहिर सी बात है वो डिफरेंट होगा, 6 सिलेंडर की तरह नहीं होगा, ठीक है। तो अब मैं आपको एक बात ये बता दूं कि अगर किसी सिलेंडर का फायरिंग आर्डर अगर आपको नहीं पता, ठीक है, तो आपको उसका फायरिंग आर्डर किस तरह मालूम करना है, ठीक है। अब आपको मैं बताऊंगा कि फायरिंग आर्डर किस तरह मालूम करना है और आपको ये किस तरह से पता चलेगा कि ये इंजन जो है ये कौन से फायरिंग आर्डर पे डिज़ाइन है। फर्स्ट सपोज 3 सिलेंडर इंजन है, तो अब जैसे मैंने बताया 3 सिलेंडर इंजन में अक्सर बाज़ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका फायरिंग आर्डर 1 3 2 है, सही है, या इसका फायरिंग आर्डर 1 2 3 है, ठीक है। तो आपकी मैंने इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए जो है अब मैं आपको एक तरीक़ेकार बताऊंगा कि अगर आप फर्स्ट सपोज़ किसी इंजन में के फायरिंग आर्डर में वो हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि यार इसका फायरिंग आर्डर क्या है, मुझे इसका फायरिंग आर्डर नहीं पता, ठीक है। तो आप इसका फायरिंग आर्डर किस तरह से मालूम करेंगे, ठीक है। तो बहुत सिंपल तरीका है, अगर किसी इंजन का फायरिंग आर्डर नहीं पता तो उस इंजन का फायरिंग आर्डर मालूम करने का बहुत ही सिंपल तरीका है, ठीक है। अच्छा, जब आप टैपिट करेंगे किसी भी गाड़ी के, जैसे मैंने अभी आपको अपनी शुरुआत में मैंने वीडियो में बताया कि ये आज का जो टॉपिक था वो था ही टैपिटों के ऊपर, ठीक है, टैपिट सेटिंग पे। लेकिन जब तक आपको किसी गाड़ी का फायरिंग आर्डर नहीं पता होगा तो आप उस गाड़ी की टैपिट नहीं कर सकते, ठीक है। टैपिट के फायरिंग आर्डर के अलावा भी आप उसके टैपिट कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि फायरिंग आर्डर पे ही टैपिट होते हैं। लेकिन अक्सर अगर आप कहीं इंटरव्यू में बैठे होंगे, अगर आपसे कोई पूछेगा कि यार हम एक गाड़ी के टैपिट करने हैं तो आप कैसे करोगे, अगर आप उसको बताते हो कि यार मैं ऐसे ऐसे कर लूँगा या इस तरह से वाल दबा के वाल उठा के टैपिट कर लूँगा, तो वो आपको रिजेक्ट कर देगा। वो बोलेगा कि नहीं यार इसको नहीं पता कि एक गाड़ी के टैपिट कैसे करने हैं, ठीक है। हमसे कोई पूछता है कि एक गाड़ी के टैपिट किस तरह से करेंगे आप, तो हम उसको यही कहते हैं कि हम गाड़ी की जो टैपिट है वो फायरिंग ऑर्डर के हिसाब से करेंगे, ठीक है। तो एक इंजन का फायरिंग आर्डर आपको टैपिट करने से पहले उसका फायरिंग आर्डर का पता होना ज़रूरी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आपको गाड़ी का फायरिंग आर्डर नहीं पता, ठीक है, तो आपको फिर पता करना पड़ेगा कि इसका फायरिंग आर्डर क्या है। अब उसके लिए आप जाएंगे किसी और लड़के के पास, ठीक है। अब आप किसी और के पास जाएंगे तो वो जाहिर सी बात है आजकल हर कोई काम इतनी आसानी से नहीं बताता, या थोड़ा सा आप शायद गिल्टी फील करें, जबकि जो होना नहीं चाहिए। उस्ताद से पूछें अगर आपको कोई काम नहीं पता। लेकिन बाज़ लोग शर्माते हैं कि नहीं पूछते कि यार अगला सामने वाला क्या सोचेगा कि यार इसको काम नहीं आता, ठीक है। तो ये इन सब चीज़ों का जो है, इन सब चीज़ों की आपको ज़रूरत इंशाअल्लाह नहीं पड़ेगी। मेरी वीडियो देखने के बाद आप उस गाड़ी का फायरिंग आर्डर जो है ख़ुद ही मालूम कर लेंगे, ठीक है, इंशाअल्लाह ताला। मैं आपको इस तरह से डिफ़ाइन करूँगा कि आपको अगर किसी गाड़ी का फायरिंग आर्डर नहीं पता तो आप खुद पता कर लेंगे कि इसका गाड़ी का फायरिंग आर्डर आखिरकार है क्या इस इंजन का, ठीक है। तो किसी गाड़ी का फायरिंग आर्डर आपको नहीं पता तो उस गाड़ी का फायरिंग आर्डर मालूम करने का बहुत ही सिंपल तरीका है, बहुत ही इजी तरीका है, कोई इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है। माइंड को रिलैक्स रखना है, ठीक है। रिलैक्स रखने की बात मैं यूँ कर रहा हूँ क्योंकि मैं भी आपको जब समझाऊंगा तो अक्सर उसमें जो अक्सर बंदा कंफ्यूज हो जाता है, ठीक है। तो माइंड को आपने अपने रिलैक्स रखना है बिल्कुल, और रिलैक्स होकर आपने बिल्कुल काम करना है, ठीक है। किसी भी गाड़ी का फायरिंग आर्डर अगर आपको नहीं पता तो उस गाड़ी का फायरिंग आर्डर आपको पता करना हो तो आपने उसका सबसे पहले क्या करना, आपने उसका सबसे पहले टैपिट कवर खोल लेना है, ठीक है। जैसे ये इंजन है, ठीक है, इसका टैपिट कवर हटा हुआ है, ठीक है। अब आपने टैपिट कवर हटाने के बाद क्या करना है, आपको उस गाड़ी का फायरिंग आर्डर जो है आपकी कैम शाफ्ट बता देगी, ठीक है। बहुत सिंपल है, इजी है, ठीक है। अब वो किस तरह से आपकी गाड़ी का फायरिंग आर्डर आपकी इंजन की कैम शाफ्ट बताएगी। आपने करना ये है कि आपने सबसे पहले उसका टैपिट कवर हटा लेना है, ठीक है। टैपिट कवर हटाने के बाद क्या करना है, ठीक है, अब आपने करना ये है कि आपने जो कैम शाफ्ट होती है, ठीक है, उसको आपने किसी तरह घुमाना है, ठीक है।
ये जो कैम शाफ्ट है, ठीक है, मेरे पास तो फिल वक्त इंजन खुला है, बिल्कुल ओपन है, ठीक है, तो मैं इसको हाथ से घुमा लूँगा, ठीक है। लेकिन अगर आपकी गाड़ी बिल्कुल प्रॉपर पैक है, जैसे टाइमिंग कवर वगैरह, टाइमिंग बेल्ट सब लगी हुई है, तो ऐसा नहीं कि आपने टाइमिंग बेल्ट उसकी खोल के बैठी है, आपने जस्ट क्या करना है, आप सर्फ से भी गाड़ी को, आपने गाड़ी का सिर्फ इंजन घुमाना है। आप गाड़ी का इंजन घुमाओगे तो कैम शाफ्ट उसकी ऑटोमेटिक घूमेगी। अब उसकी गाड़ी का जो इंजन है, आप चाहें तो फ्राई व्हील से घुमा लें, या आप सर्फ को हल्का हल्का सा टच करेंगे, मैनुअली हाथ से टच करेंगे, तो आपकी गाड़ी का इंजन फिर भी घूमने लग जाएगा, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, गाड़ी का इंजन जब आप घुमाएंगे तो आपकी कैम शाफ्ट घूमेगी। अब कैम शाफ्ट आपको किस तरह से बताएगी कि इस गाड़ी का फायरिंग ऑर्डर क्या है, अब ये सबसे ज़्यादा समझने वाली बात है, ठीक है। अच्छा, अब जब आप क्या करेंगे, आप जब गाड़ी को सर्व देंगे या हाथ से सर्व टच करेंगे या किसी पेचकस से आपने उसका खाली इंजन घुमाना है। ऐसा नहीं घुमाना कि इंजन जो है पूरा एक राउंड ले ले, आपने जस्ट उसका हल्के हल्के इंजन घुमाना है, हाथ से इंजन घुमाना है, इतना इंजन घुमाना है कि आपने सबसे पहले क्या करना होगा, फायरिंग ऑर्डर मालूम करने के लिए, ठीक है। सबसे मेन चीज़ ये है कि आपको जो है इंजन को टॉप पर लाना होगा, ठीक है। टॉप से लाने से मुराद ये हो गया कि आपके जितने भी इवेंट इंजन होते हैं, जितने भी आपके इवेंट इंजन होते हैं, ठीक है, जैसे सुजुकी बोलान हो गई, ठीक है, सुजुकी बोलान हो गई, हायरूफ हो गई, सुजुकी टोयोटा, होंडा, करोला, जितनी भी आपकी गाड़ियाँ हो गई, उन सब का आपको जो है टॉप का पता होना चाहिए कि इसका इंजन जो है, इसका पहला पिस्टन जो है, इंजन का पहला पिस्टन कहाँ और किस वक्त टॉप पर आएगा, ठीक है। तो उस पहले पिस्टन को आपको लेकर आना है सबसे पहले टॉप पर, ठीक है। पहले पिस्टन को आप टॉप पे किस तरह से लेकर आएंगे, ठीक है। अब ये सोचने वाली बात है, पहले पिस्टन को आप इजीली टॉप पे ला सकते हैं। इवेंट के कोई सा भी आपका इंजन हो, इवेंट के कोई सा भी, ठीक है, A to Z कोई सा भी इंजन हो गाड़ी का, आपको हर गाड़ी के इंजन में आपको जो है उसकी या तो जो फ्रंट पुली होती है, डंपल पुली भी जिसको कहा जाता है, उसके ऊपर जो है एक मार्किंग हुई भी होती है, ठीक है, मार्किंग दी जाती है। और वो जो मार्किंग होती है, ठीक है, उस मार्किंग के साथ जो है आपको निशान दिए जाते हैं। जैसे अगर आपने कभी डिस्ट्रीब्यूटर की टाइमिंग बांधी हो, ठीक है, जो आपका डिस्ट्रीब्यूटर होता है, ठीक है, अगर आपने कभी उसकी इग्निशन टाइमिंग बांधी हो तो उसकी इग्निशन टाइमिंग पे जो है कुछ निशान दिए जाते हैं, ठीक है, 10%, 10 डिग्री, 10 डिग्री, 15 डिग्री, 20 डिग्री, और अक्सर फ्राई व्हील पे जो है ना निशान दिया जाता है, टॉप टी बना होता है, ठीक है। ये निशान जो होंगे आपको इंजन के कहीं ना कहीं हिस्से पे मिल जाएंगे, या तो आपको फ्राई व्हील पे मिलेंगे, तो अगर फ्राई व्हील पे नहीं मिलेंगे तो आपको वो मिल जाएंगे फ्रंट पुली पे, डंपल पुली के ऊपर, ठीक है। तो निशान आपको इस तरह के मिल जाएंगे, ठीक है। उन निशानों पे जो है सबसे पहले आपने करना ये है कि अपना पहला पिस्टन जो है टॉप पर लेकर आना है, ठीक है। अगर आप पहला पिस्टन टॉप पे लाएंगे तो ही आपको फायरिंग कैम शाफ्ट बताएगी कि इस इंजन का फायरिंग ऑर्डर क्या है। अगर आप पहला पिस्टन टॉप पर नहीं लेकर आएंगे तो आपको इंजन का फायरिंग ऑर्डर नहीं पता चल सकेगा कि इंजन का फायरिंग ऑर्डर क्या है, ठीक है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि सबसे पहले आपने करना ये है कि इंजन का जो पहला पिस्टन है उसको आपने टॉप पर लेकर आना है, ठीक है। अगर आपका इंजन अब 3 सिलेंडर हो, 4 सिलेंडर हो, 6 सिलेंडर हो, 8 सिलेंडर हो, लेकिन आपको इंजन का जो पिस्टन हो, पहला पिस्टन होगा, उस पिस्टन को आपने टॉप पर लेकर आना है, ठीक है। उसको टॉप पर आप किस तरह से लेकर आएंगे, बहुत ईजी है। आपने देखना ये है कि आपकी गाड़ी में कहाँ निशान दिए हुए हैं, और जो निशान दिए हुए हैं वो पहले पिस्टन का आपको हर जगह निशान दिया जाता है, ठीक है। कि इवन कोई सी भी गाड़ी हो, बाइक का इंजन हो, किसी भी बड़ी गाड़ी का इंजन हो, ठीक है, वो आपको जस्ट ढूंढना पड़ता है। बाज़ जगह जो है हर जगह निशान वाज़े नहीं होते, बाज़ जगह जो है आपको वो निशान ढूंढने पड़ते हैं कि इसके टाइमिंग का निशान कहाँ दिया हुआ है, ठीक है। एक तो टाइमिंग वो होती है जो आप जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल मैं भी आपको इसकी कैम शाफ्ट दिखाऊँ, ठीक है। तो इसकी कैम पे आप देख रहे होंगे, इसकी कैम पे जो है ये मार्क बना हुआ है, ठीक है। तो ये इंजन मेरे पास खुला हुआ था, तो मैंने इस मार्क की वजह से जो है इस मार्क की सीध में ला के, ठीक है, इस मार्किंग को देखते हुए मैं इस इंजन को इजीली टॉप पर ले आया। इसका पहला पिस्टन, ठीक है, इसका पहला पिस्टन मैं इजीली टॉप पर लेकर आ गया, ठीक है, क्योंकि मैंने इसके मार्क को देखा था। जो कैम शाफ्ट की जो पुली है इस पर ऑलरेडी एक मार्क दिया हुआ है, तो वो मार्क बता रहा है कि इसका जो पहला पिस्टन है वो टॉप पर है, ठीक है। पहला पिस्टन जब आप इंजन को टॉप पर लाएंगे तो पहला पिस्टन आपका टॉप पर आएगा, और पहला पिस्टन टॉप पर आएगा तो आपकी कैम शाफ्ट भी जो है टॉप पर आ जाएगी। टॉप से मुराद ये हो गया, जब आपका इंजन टॉप पर आता है तो आपका जो पिस्टन होता है, वो पिस्टन जो होता है बिल्कुल आपके इंजन का जो सिलेंडर बोर होता है उसके बिल्कुल टॉप पर होता है, बिल्कुल ऊपरी सतह पर होता है, ठीक है। बिल्कुल जो है आपका उससे फेस से आके मिल जाता है। ये नहीं कि कोई इतना सा नीचे है या 1 इंच नीचे या 2 इंच नीचे, ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। वो बिल्कुल जो पिस्टन होगा आपका वो बिल्कुल टॉप पर आ जाएगा, ठीक है। अब टॉप पे आने के बाद अब आपने क्या करना है, ठीक है, जब वो टॉप पे आ जाएगा तो फिर आप
जब वो पिस्टन टॉप पर आता है तो जाहिर सी बात है क्रैंक शाफ्ट के साथ जो है कैम शाफ्ट कनेक्ट होती है बेल्ट के ज़रिए, टाइमिंग बेल्ट के ज़रिए, टाइमिंग चेन के ज़रिए, तो कैम शाफ्ट भी जो है कनेक्ट होती है। तो जब कैम शाफ्ट क्या होगी, जब पिस्टन टॉप पर आएगा तो कैम शाफ्ट भी हमारी टॉप पर आ जाएगी। और कैम शाफ्ट को आप कैसे देखेंगे कि हमारी कैम शाफ्ट भी टॉप पर है और पिस्टन हमारा टॉप पर है। आप उसको ऐसे देखेंगे कि जो इसकी जो दो जो रॉकर होते हैं जो कि अभी इस वक्त इस पर नहीं लगे हुए, ठीक है, इसकी जो रॉकर होगी, जो इसकी रॉकर असेंबली होगी, जो ये रॉकर असेंबली होगी, ये जो है बिल्कुल लूज़ हो जाएंगे, ठीक है। इनके अंदर पिले आ जाएगी। पिले से मुराद वो पिले आ जाएगी जो जब आप टैपेट सेट करते हैं तो उसमें हल्की सी मामूली सी पिले होती है, ठीक है, कम होती है, ज़्यादा होती है, ठीक है, वो आप खुद देखते हैं, फिर बाद में गेज से चेक करते हैं किस तरह से, ठीक है। लेकिन बताने का मकसद ये है कि आपकी गाड़ी के दोनों वाल्व बंद होंगे, ठीक है, दोनों वाल्व जो होंगे आपके इंटेक का और एग्जॉस्ट का वाल्व बंद होगा। पहला पिस्टन जो है आपका टॉप पर होगा, बिल्कुल टॉप डेड सेंटर पे होगा, ठीक है। तो अब आपका इंजन जो है टॉप पर आ गया, ठीक है। इसको आप किस तरह से कंफर्म करेंगे, इसको आप या तो फ्लाई व्हील पे निशान होता है तो डंपल पुली पे निशान होता है वहाँ से कंफर्म करेंगे, या अगर आपने गाड़ी की टाइमिंग खोली हुई, अगर आपको लगता है कि इजीली टाइमिंग कवर बाहर गाड़ी को ऐसा होता है कि खाली ऊपर से ही 2 बोल्ट खोलने से टाइमिंग कवर उनका हट जाता है, ठीक है, तो आप टाइमिंग कवर हटा के भी चेक कर सकते हैं कि यार ये इंजन टॉप पर है या नहीं। अगर नहीं है तो आप उसको निशानों से मिलाएं। अगर निशानों से नहीं मिलता तो उसको देखने का सिंपल तरीका ये है कि अगर आपकी गाड़ी का प्लग जो कि प्लग होता है, ठीक है, स्पार्क प्लग होता है, आपने ये करना है कि अगर आपको निशान नहीं मिल रहे, ठीक है, तो ये भी बहुत इजी तरीका है, आप इस तरह भी काम कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको गाड़ी के निशान नहीं मिल रहे तो आपने 1 नंबर का प्लग खोलना है, ठीक है। प्लग खोलने के बाद जब ये आप प्लग ओपन कर लेंगे, ठीक है, अब आपने क्या करना है, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया प्लग खोलना है। प्लग खोलने के बाद अब आपने क्या करना है, जब आप प्लग खोल लेंगे, ठीक है, तो होगा ये प्लग खोलने के बाद फिर जो होता ही है कि आपने एक लेना है कोई लंबा सा पेंचकस, ठीक है। पेंचकस लेके आप क्या करोगे, पेंचकस लेके जब आप प्लग खोलोगे ना, तो पेंचकस जब आप वो पेंचकस इस सुराख से डालोगे, प्लग के सुराख से, तो वो आपके क्या होगा, वो जो पेंचकस होगा ना, ये प्लग खोलने के बाद जो पेंचकस होगा वो फिर आपके सिलेंडर बोर के अंदर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन ऐसा भी नहीं करना है कि पता चला कहीं आपने पेंचकस या कोई छोटी सी चीज़ डाली, प्लग की साइड से आपने कोई छोटी सी चीज़ डाली और वो डाल के आपके हाथ से छूट गई और वो सिलेंडर बोर के अंदर गिर जाए, ठीक है। तो आपने ऐसा भी नहीं करना है, ठीक है। तो आपने करना ये कि प्लग खोला, प्लग खोलने के बाद एक लंबा सा आपने पेंचकस लेना है, इतना लंबा हो तकरीबन 1-1.5 फीट का, ठीक है, लंबा सा पेंचकस आपने इसमें डालना है, ठीक है। और वो आपने इतना डालना है कि जब आपका पिस्टन टॉप पर आएगा ना, जब टॉप पोजीशन पे आएगा, ठीक है, जब वो हेड के कन्वेक्शन चैम्बर के पास आएगा इस जगह पे, ठीक है, करीब पे आने वाला होगा, तो वो पेंचकस क्या करेंगे, वो जो आपने पेंचकस डाला होगा ना, जो यहाँ निकल रहा होगा प्लग की साइड से, ठीक है, तो वो जो पेंचकस होगा ना, वो पिस्टन उस पेंचकस को बाहर की तरफ धकेलेगा, ठीक है। जब वो बाहर की तरफ धकेल रहा होगा पेंचकस को, ठीक है, जब वो धकेल रहा होगा पेंचकस को बाहर की तरफ, तो आपने क्या करना है, फिर जब वो धकेल रहा होगा तो एक लिमिट पे आके जो है ना पिस्टन रुक जाएगा, ठीक है। जाहिर सी बात है पिस्टन आपका कोई बिल्कुल हेड से तो बाहर नहीं निकलेगा ना, बिल्कुल जब टॉप पर आ जाएगा तो क्या होगा, आपका पिस्टन जो है पिस्टन आपका टॉप पर आ जाएगा, तो जो आपका पेंचकस जो आपने सिलेंडर बोर के अंदर डाला होगा प्लग की साइड से, प्लग खोल के, ठीक है, तो वो जो पेंचकस होगा, ठीक है, वो फिर रुक जाएगा, वो आपको बता देगा कि आप पिस्टन जो आपका टॉप पर है, ठीक है। जब आप मज़ीद और इंजन को घुमाएंगे तो वही पेंचकस आपको बताएगा कि वो जो पेंचकस होगा, ठीक है, वो जो पेंचकस होगा, वो पेंचकस जो है जब आप मज़ीद और इंजन को घुमाएंगे तो फिर वो पेंचकस वापस जब पिस्टन TDC से वापस BDC की तरफ आ रहा होगा ना, तो क्या होगा, पिस्टन जो होगा, जो आपका पेंचकस होगा, वो फिर वापस अंदर की तरफ गिर रहा होगा पेंचकस, ठीक है। तो जो पेंचकस वापस अंदर की तरफ गिर रहा होगा, आपने उस पेंचकस को जो है उस चीज़ को आपने देखना है जहाँ आपका पिस्टन टॉप पर आ जाए, बिल्कुल पेंचकस आपका रुक जाए, बताएगा आपका पेंचकस कि ये अब बिल्कुल जो है इसकी टॉप साइड है। अगर मज़ीद और घुमाओगे तो ऊपर आएगा, मज़ीद और घुमाओगे तो जिससे पिस्टन नीचे जाएगा, तो वो पेंचकस की मदद से आपको पता चल जाएगा। पेंचकस की मदद से आपने उस सूरत में देखना है जब किसी सूरत में आपको इंजन पे टाइमिंग का निशान, टॉप डेड सेंटर का निशान ना मिले पिस्टन का, ठीक है। तो ऐसा हो नहीं सकता कि आपको निशान ना मिले, बाज़ जगह ऐसा होता है निशान होते हैं हम लोगों को मिलते नहीं हैं, ठीक है, और बाज़ जगह ऐसा होता है कि निशान मिट जाते हैं, ठीक है। तो सिंपल आपने एक प्लग खोलना है, 1 नंबर का ही प्लग खोलना है, ऐसा नहीं कि आपने 2 नंबर या 3 नंबर का प्लग खोल लिया, ठीक है। इस चीज़ की आपने एहतियात करनी है, ठीक है। इंजन को टॉप पर लाने के लिए आपने 1 नंबर का ही प्लग खोलना है, उसमें एक पतली सी कोई चीज़ डालनी है, पेंचकस डालना है, ठीक है, या कोई लोहे की ऐसी रॉड हो आपके हाथ से ना छूटे, वो जब आप डालेंगे प्लग की साइड से, तो जब वो यहाँ से बाहर निकलेगी सिलेंडर बोर में आएगी, तो पिस्टन जब इंजन घुमाएंगे तो पिस्टन टॉप डेड सेंटर पे आएगा, वो पेंचकस आपका बाहर की तरफ मूव होगा, तो आपको बताएगा कि हाँ अब आपका इंजन जो है बिल्कुल टॉप पर आ चुका है, ठीक है। ये मैनुअल तरीका है विदाउट अपना निशान हो गया, ठीक है। और जब आपका पिस्टन टॉप पर आ जाएगा तो आपको एक चीज़ का और ख्याल रखना है, जब आपका पिस्टन टॉप पर आ जाएगा तो
आपके जो इंटेक और एग्जॉस्ट वेल्व की जो रॉकर आर्म होंगे, ये जो रॉकर आर्म होते हैं, ठीक है, ये दोनों बिल्कुल लूज होंगे, ठीक है। बिल्कुल लूज से मुराद ये होगा कि ये दोनों बिल्कुल फ्री हो जाएंगे। फ्री होने से ये कि दोनों बिल्कुल फ्री होंगे, ठीक है। ना ही ये एग्जॉस्ट हो रहा होगा, ना ही इंटेक हो रहा होगा, ठीक है। दोनों वाल बंद होंगे। और बंद कैसे होंगे? जैसा अभी आप ये कैम लूप देख रहे होंगे, ये कैम लूप जो है ऊपर की तरफ उठा हुआ है, ठीक है, और इसके दोनों कैम लूप नीचे की तरफ हैं, ठीक है। तो आपने ये भी देख लेना है कि इसके कैम लूप जो है दोनों नीचे की तरफ हों, ठीक है। ऐसा ना हो कि ऐसा भी होता है कि पिस्टन आपका टॉप पर होता है और आपका कोई एक वाल दबा होगा, या तो इंटेक का वाल दबा होगा या एग्जॉस्ट का दबा होगा, ठीक है। तो वो आपकी टॉप पोजीशन नहीं होगी इंजन की, ठीक है। आपके इंजन की जो टॉप पोजीशन ये होगी कि पिस्टन आपका टॉप पर होगा, दोनों वाल आपके बिल्कुल बंद होंगे, क्लोज होंगे, ठीक है, और बिल्कुल टैपिट जो होंगे लूज होंगे, ठीक है। वो अलग बात है, अगर हल्का सा टैपिट टाइट हो तो शायद वो प्ले ना बताए, लेकिन टैपिट दोनों के बिल्कुल लूज होंगे, ठीक है। और जो दोनों कैम लूप हैं, जैसे आपको ये दिख रहे होंगे, अगर आपको नज़र आ रहे हो तो ये दोनों कैम लूप बिल्कुल नीचे की तरफ है, ठीक है। एक का मुंह इस तरफ है, एक का मुंह नीचे इस तरफ है, ठीक है। और जैसे आपको ये कैम लूप दिख रहा होगा, एक ये ऊपर की तरफ है और दूसरा जो तीसरा वाला है ये हमारा वॉल दबा हुआ है, ठीक है। तो ऐसा नहीं होगा, दोनों के जो कैम लूप होंगे वो दोनों के कैम लूप नीचे की तरफ होंगे। अगर इजीली दिख जाता है आपको, ठीक है, बाज़ इंजन ऐसे होते हैं कि इजीली दिख जाते हैं, उनके कैम लूप भी नज़र आ रहे होते हैं कि किस तरफ है, कैम का मुंह किस तरफ है, ठीक है। और दोनों टैपिट आपके लूज होंगे, तो वो आपके इंजन की कहलाएगी टॉप पोजीशन, ठीक है। अब आपका इंजन जब टॉप पर आ गया, ठीक है, अब आपने क्या करना है? अब इसका फायरिंग आर्डर मालूम करना है, अगर आपको फायरिंग आर्डर नहीं पता, ठीक है। तो जब आपका इंजन टॉप पर आ जाएगा, अब आपको इसका फायरिंग आर्डर मालूम करना होगा, ठीक है। तो अब आपने करना ये है कि जब आपका इंजन टॉप पे आ जाए, आपको ये कंफर्म हो जाए 100% श्योर कि हाँ यार मेरा इंजन टॉप पर है, ठीक है, ठीक है। अब आपने क्या करना है? अब आपने एक पानी की मदद से इंजन को फिर घुमाना है, ठीक है। इंजन को टॉप पे लाने के बाद घुमाना है, ठीक है। जब आप इंजन को टॉप पर लेकर आएंगे, ठीक है, और जब आप इंजन को घुमाएंगे तो अब क्या होगा? अब किस तरह से आपको फायरिंग आर्डर का पता चलेगा, ठीक है। अब आपकी कैमशाफ्ट खुद बताएगी कि इस इंजन का फायरिंग आर्डर ये है, ठीक है। वो आपको किस तरह पता चलेगा? वो आपको आपकी रॉकर असेंबली या आपके वालों से पता चलेगा, ठीक है। अब फर्स्ट सपोज एक नंबर का अब आपका इंजन जो है टॉप पर है, ठीक है। एक नंबर तो आप ये लगा लें, आपका पहला तो ये हो गया फायरिंग आर्डर, ठीक है। 3 सिलेंडर हो, 4 सिलेंडर हो, 6 सिलेंडर हो, 8 सिलेंडर हो, आपका फायरिंग आर्डर एक नंबर से ही स्टार्ट होता है। कभी किसी इंजन का फायरिंग आर्डर ना पता हो, आपको उसका फायरिंग आर्डर बनाना हो तो ठीक है, आप उसका एक नंबर से बनाएंगे, ठीक है। आपका इंजन टॉप पर आ गया, अब इसका फायरिंग आर्डर एक नंबर से स्टार्ट हो गया, ठीक है। एक नंबर इसका पहला फर्स्ट है फायरिंग आर्डर, ठीक है। अब एक नंबर के बाद अगर आपका जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल अब ये 3 सिलेंडर इंजन है, ठीक है, तो मैं इसकी बात करूँगा कि ये 3 सिलेंडर इंजन का फायरिंग आर्डर अभी हमें कैमशाफ्ट जो है किस तरह से बताएगी कि इसका फायरिंग आर्डर 1 3 2 है, ठीक है। तो हर इंजन का फायरिंग आर्डर आपने फिर उसी तरह मालूम है, ठीक है। अब जैसे इसका फायरिंग जैसे इसको मैं एक नंबर जब टॉप पर लेकर आ गया, ठीक है, तो अब आप देख रहे होंगे जब इसको मैं एक टॉप पर लेकर आ गया एक नंबर को, तो आप देख रहे होंगे इसका जो एक वॉल है वो दबा हुआ है इस वक्त। कौन सा वॉल दबा हुआ है? इंटेक का वॉल दबा हुआ है, ठीक है। जब आपके एक नंबर के दोनों वॉल लूज होंगे, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल इस एक नंबर के दोनों वाल लूज होंगे, अब इसका फायरिंग आर्डर 1 है, ठीक है। तो उसके बाद एक के बाद अगर आपका 3 सिलेंडर इंजन है तो उसका 3 होगा, या इसके 3 एक के बाद 2 होगा, या 4 सिलेंडर है तो एक के बाद 3, एक के बाद जो भी फायरिंग आर्डर आ रहा होगा, ठीक है। पहले एक नंबर के बाद जो भी फायरिंग आर्डर आ रहा होगा उस फायरिंग दूसरा जो उसका वाल होगा, दूसरे सिलेंडर का जो फायरिंग आर्डर होगा उसका इंटेक का वाल दबा हुआ होगा, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है, ठीक है। तो ये जो है मैंने इसके मैंने सारी रॉकर असेंबलियाँ रॉकर जो है मैंने फिट कर लिए, ठीक है। वो इसलिए ताकि आपको समझाने में आसानी हो, ठीक है। तो अभी जैसे मैंने बताया था एक नंबर जो है हमारा टॉप पर है, ठीक है। अब जब एक नंबर हमारे पास टॉप पर होगा, फर्स्ट सपोज एक सिलेंडर है आपका 3 सिलेंडर इंजन है, या 4 सिलेंडर इंजन है, 6 सिलेंडर इंजन, ठीक है। आपका जो फायरिंग आर्डर स्टार्ट होता है वो एक नंबर से स्टार्ट होता है। अब एक के बाद उसमें दूसरा जो सेकंड जो फायरिंग आर्डर होगा, ठीक है, सेकंड जो फायर होगा, अगर 3 सिलेंडर है तो 1 3 2 भी हो सकता है, ठीक है। 4 सिलेंडर है तो 1 3 4 2 होगा, 5 सिलेंडर तो 1 5 3 6 2 4 होगा, ठीक है। इस तरह से होगा। फर्स्ट के बाद जो भी उसका जो भी नेक्स्ट फायरिंग आर्डर होगा, जो भी उसका नेक्स्ट फायर होगा, वो जिस भी सिलेंडर में होगा, ठीक है। तो वो आपको कौन बताएगा? वो आपको, अगर आपको नहीं पता तो वो आपको वालों की मदद से, रॉकर असेंबली की मदद से पता चल जाएंगे कि अब इसका एक नंबर के बाद कौन से सिलेंडर में इसका फायर होना है, ठीक है। वो आपको कैसे पता चलेगा? वो आपको ऐसे पता चलेगा कि जब एक नंबर आपका टॉप पर होगा, एक नंबर में समझ लें आप, एक नंबर आपका फायर हो चुका है या एक नंबर आपका फायरिंग आर्डर पे, अब एक के बाद जो भी आपका सेकंड सिलेंडर फायरिंग आर्डर पे होगा, उस सिलेंडर का जो इंटेक वाल होगा वो दबा हुआ होगा, ठीक है। उस सिलेंडर का जो सेकंड जो सिलेंडर होगा उसका जो इंटेक वाल होगा वो वाल जो है
वो खुला हुआ होगा इंटेक वाल्व। वो इंटेक वाल्व यूँ खुला होगा क्योंकि अब उसमें जो है एक के बाद जो है दूसरे सेकंड सिलेंडर में फायर होना है। तो उस जो सेकंड सिलेंडर जो हमारा जिसमें फायर होगा, जिसमें सेकंड सिलेंडर में जो पावर स्ट्रोक अब बनेगा, तो उस सिलेंडर का जो होगा इंटेक का वाल्व खुला होगा, वाला जो सिलेंडर होगा वो सक्शन स्ट्रोक पर होगा। ठीक है, अभी जो आपको इस वक्त जो ये हेड नज़र आ रहा होगा, ये जो इंजन है ये 3 सिलेंडर इंजन है। ठीक है, तो ये 3 सिलेंडर इंजन है, इसका जो फायरिंग आर्डर है जो मैंने अभी देखा है कैम के हिसाब से, ठीक है, वालों के हिसाब से, इसका जो फायरिंग आर्डर है वो 1 2 3 है। ठीक है, अब जैसे अभी मेरे को भी ये डाउट था कि इसका पत्नी 1 3 2 है या 1 2 3 है। ठीक है, मेरे को भी डाउट क्लियर नहीं हो रहा था क्योंकि ये मैंने जस्ट खुला हुआ इंजन लिया है। सही है, ठीक है, तो मुझे भी क्लियर नहीं हो रहा। तो अब मैंने इसको क्लियर किस तरह से करा, मैंने इसको क्लियर इस तरह से करा क्योंकि अक्सर जो 3 सिलेंडर इंजन होते हैं उसमें बंदा अक्सर धोखा खा जाता है कि इसका फायरिंग आर्डर 1 3 2 है या इसका फायरिंग आर्डर 1 2 3 है। ठीक है, तो मेरे को भी थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो रही थी इसमें। तो मैंने जब इसकी कैम लगाई, इसकी सारी रोकर असेंबली लगाई, तो अब मुझे इसका भी कंफर्म हुआ कि इसका जो फायरिंग आर्डर है 1 2 3 है। ठीक है, तो इस कन्फ्यूजन से, इसी कन्फ्यूजन से मैंने आपको निकालने के लिए जो है कि इस कन्फ्यूजन को ख़त्म करने के लिए, ताकि आप जो है मिसगाइड ना हो, आप परेशान ना हो कि इसका इस इंजन का फायरिंग आर्डर क्या है। ठीक है, अच्छा ये 3 सिलेंडर में ये ऐसा होता है कि 1 2 3 भी होता है, 1 3 2 भी होता है, वरना 4 सिलेंडर में आपको 1 3 4 2 ही मिलेगा, डिफरेंट नहीं होता। ठीक है, अब अगर किसी नई गाड़ी में डिफरेंट आ गया तो उसको मैं कह नहीं सकता, लेकिन ज़्यादातर जो है 4 सिलेंडर का 1 3 4 2 ही होता है। ठीक है, तो अब मैं आपको ये और मज़ीद थोड़ा सा डिफाइन करता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया था कि 1 नंबर के आपके वॉल्व दबे होंगे, उसके बाद जो जिस भी सिलेंडर में आपका अगला फायर होगा, जो पावर स्ट्रोक बनेगा 1 नंबर के बाद, जो अगला फायरिंग आर्डर होगा जिस सिलेंडर में भी फायर होगा, ठीक है, उसका इंटेक का वॉल्व जो है खुला होगा। ठीक है, तो ये मैं हेड आपको पलट के दिखाता हूँ। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया था बिल्कुल सेम ऐसा ही हुआ। ठीक है, ये आपको इंटेक का वॉल्व खुला हुआ नज़र आ रहा होगा 2 नंबर का। ठीक है, ये 2 नंबर का इंटेक का वॉल्व खुला हुआ है, 1 नंबर का इंजन आपका टॉप पर है। ठीक है, ये इंजन जो अब फायर पर है। अब जो नेक्स्ट फायर होगा वो किस में होगा, वो जो आपका नेक्स्ट फायर होगा वो 2 नंबर में होगा। ठीक है, तो 2 नंबर ने जो है पहले ही अपनी पोजीशन ले ली है। 2 नंबर जो आपका सिलेंडर है वो सक्शन स्ट्रोक पे। ठीक है, तो अब क्या होगा, जब आपका 1 नंबर में फायर हो जाएगा तो अब 1 नंबर के बाद क्या होगा, आपका 2 नंबर में फायर होगा। ठीक है, तो ये तरीका होता है फायरिंग आर्डर मालूम करने का। ये जो है, ये तो फिलहाल मेरे पास हेड खुला हुआ है तो मैंने आपको हेड पलट के दिखा दिया, लेकिन अगर आपने इसके चक्कर में हेड नहीं खोलना है, आपने जस्ट खाली रोकर असेंबली से अंदाज़ा करना है। रोकर असेंबली आपको खुद बताएगी। ठीक है, जब आपका 1 नंबर पिस्टन जैसे फॉर सपोज टॉप पे आ रहा होगा, ठीक है, आपका 1 नंबर पिस्टन टॉप पे आ रहा होगा, तो उसके बाद जो भी उसका नेक्स्ट फायरिंग आर्डर होगा, नेक्स्ट जिस भी सिलेंडर में उसका फायर होगा, तो उसका जो इनटेक वाल है वो दब रहा होगा। ठीक है, तो रॉकर असेंबली जो है काम कर रही होती है, मुसलसल इसका प्रोसेस चल रहा होता है। ठीक है, 1 नंबर के बाद अगर आपका 2 नंबर में फायर होगा तो 2 नंबर का इंटेक वाल खुलेगा, सक्शन स्ट्रोक पर होगा। ठीक है, जब आपका 2 नंबर में फायर हो जाएगा तो फिर आपका 3 नंबर, जब आपका 2 नंबर टॉप पर होगा, ठीक है, सही है, जब आपका 2 नंबर में फायर होगा तो अब जाहिर सी बात है 3 नंबर में फायर कराना है, तो फिर आपका क्या होगा, फिर 3 नंबर का जो 3 नंबर के जो वाल होंगे उसमें से 3 नंबर का जो इंटेक वाल होगा वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, जब इसके अंदर फायर होगा तो ये वाला सक्शन स्ट्रोक पे आ जाएगा। ठीक है, जब ये वाला इसके अंदर फायर होगा तो फिर वापस आपका 1 नंबर जो है सक्शन स्ट्रोक पर आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक साइकिल है, तो ये एक साइकिल है, ये एक प्रोसेस है, तो ये प्रोसेस जो है कंटिन्यूसली इसी तरह चलता रहता है। ठीक है, तो जैसे मैंने अभी आपको दिखाया कि 1 नंबर के वॉल बनते, तो 1 नंबर के जब वॉल बनते 1 नंबर पे फायर हुआ, तो 1 नंबर पे फायर हुआ। ठीक है, 1 नंबर टॉप पर था, तो 2 नंबर जो है अब जो इसका सेकंड फायर होने वाला है वो 2 नंबर में, तो 2 नंबर का जो सिलेंडर है, जो पिस्टन है, ये सक्शन स्ट्रोक पर है। ठीक है, अब क्या होगा, जब इसके अंदर फायर होगा तो 3 नंबर का जो पिस्टन होगा वो सक्शन स्ट्रोक पे आएगा। ठीक है, अभी मैं अभी हेड घुमाता हूँ, कैम शाफ्ट इसकी घुमाऊंगा। कैम शाफ्ट आपने रोकरों को देखना है, रोकर आपको इजीली बताएंगे कि इसके कौन से सिलेंडर में कब फायर हो रहा है। ठीक है, आपने इसका फायरिंग आर्डर पता करना है। अगर किसी गाड़ी का आपको फायरिंग आर्डर नहीं पता तो आपको उसका फायरिंग आर्डर जो है आपने उसकी कैम शाफ्ट से, उसके रोकर असेंबली से अंदाज़ा लगाना है कि इसका फायरिंग आर्डर क्या हो सकता है। ठीक है, अभी देखें ये 1 नंबर टॉप पर है। ठीक है, अभी 2 नंबर का जो इंटेक का वॉल है वो क्या है, वो ओपन है। ठीक है, अब हमने ये चेक करना है 3 नंबर को किस तरह से और कब कैसे फायर पर आए। ठीक है,
तो ये मैंने इंजन घुमाया, ठीक है। तो ये देख रहे होंगे अब आप, सही है, ये इंटेक का वाल्व जो है बंद हो गया, ठीक है। 3 नंबर का इंटेक का वाल्व बंद हुआ, ठीक है। ये दोनों वाल्व जो है बंद हो गए, सही है। दोनों वाल्व जैसे ही बंद हुए तो दोनों के टैपिट भी लूज़ हो गए, ठीक है। अब 2 नंबर जो है हमारा टॉप पर आ गया। अब जब 2 नंबर हमारा टॉप पर आ गया तो अब क्या हुआ, फिर हमारा उसके बाद वही है कि फिर हमारा मज़ीद प्रोसेस आगे बढ़ा। अब 2 नंबर के बाद फायर किस में होगा, 3 नंबर में होगा। तो 2 नंबर जब हमारा टॉप पे आएगा तो 3 नंबर का इंटेक वाल्व जो है ओपन हो जाएगा, ठीक है। ये वाल्व प्रॉपर दब चुका है, ठीक है। मैं अभी आपको जो है दिखाता हूँ हेड पलट के, ठीक है। तो ये देखें 2 नंबर अब क्या हुआ, सही है। 2 नंबर के दोनों वाल्व बंद हैं और 3 नंबर को जो है एक वाल्व खुला हुआ है, ठीक है। तो अब जो इसमें जो नेक्स्ट फायर होगा, जो इसका फायरिंग आर्डर है, अब जो नेक्स्ट फायर होगा वो नेक्स्ट फायर किस में होगा, वो 3 नंबर के अंदर होगा, ठीक है। तो अब 3 नंबर का क्या हुआ, इंटेक वाल्व खुल गया, 3 नंबर जो है सक्शन स्ट्रोक पर आ गया, ठीक है। अब ये सक्शन स्ट्रोक पर आ चुका है, ठीक है। जब 2 नंबर में फायर हो चुका होगा, जब 2 नंबर मज़ीद अपने जब फायर कर चुका होगा, 2 नंबर मज़ीद, जब पिस्टन 2 नंबर फायर के बाद जब 3 नंबर पे आएगा तो क्या होगा, इंटेक का वाल्व बंद हुआ, ठीक है। अब जब इंटेक का वाल्व बंद हुआ, सही है, ये आपको दिख रहा होगा, सही है। इंटेक का वाल्व अब 3 नंबर का सेक्शन स्ट्रोक होने के बाद क्या होगा, कंप्रेसर होगा और इसमें जब पावर स्ट्रोक बनेगा, जब 3 नंबर आपका फायरिंग ऑर्डर पर आएगा तो अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपका 3 नंबर फायरिंग ऑर्डर पर है, ठीक है। वो आपको ऐसे पता चलेगा कि जब आपका 3 नंबर फायरिंग ऑर्डर पर होगा तो 3 नंबर के दोनों वाल्व बंद होंगे। अब सेम वही पोजीशन आ गई, अब 1 नंबर पे पोजीशन आ गई, ठीक है। अब क्या हुआ, 1 नंबर का इंटेक वाल्व ओपन हो गया, ठीक है। तो ये आपको दिखाने का, मेरे को हेड पलट के दिखाने का, वॉल की जो पोजीशन है, जो अप एंड डाउन की है, ये आपको समझाने का मकसद ये था कि अगर किसी गाड़ी का आपको इंजन का फायरिंग ऑर्डर नहीं पता तो आपने 1 नंबर पिस्टन को क्या करना है, टॉप पे लेकर आना है, फिर आपने उसके बाद इंजन घुमाना है। जब आप इंजन घुमाएंगे तो उसका जो भी नेक्स्ट फायर होगा, नेक्स्ट फायरिंग ऑर्डर होगा, ठीक है, तो वो आपको इंटेक वाल्व बताएगा, ठीक है। अब फर्स्ट सपोज देखें, मैंने पहले 1 नंबर को पिस्टन को टॉप पर लेकर आया था तो क्या हुआ था, 2 नंबर का इंटेक वाल्व खुला हुआ था, ठीक है, क्योंकि 1 नंबर के बाद जो फायर होना था वो 2 नंबर में होना था, ठीक है। अब जब 2 नंबर को मैं टॉप पर, जब 2 नंबर में फायर हुआ, 2 नंबर टॉप पर आया तो फिर क्या हुआ, 3 नंबर का इंटेक वाल्व जो है ओपन हो गया। तो 3 नंबर का क्यों इंटेक वाल्व ओपन हो गया, क्योंकि अब जो है 3 नंबर में फायर होना है। तो 3 नंबर जब ये जिस सिलेंडर में फायर होता है, ठीक है, फर्स्ट सपोज इस सिलेंडर में अभी 3 नंबर में फायर हुआ, ठीक है। जब 3 नंबर में फायर हुआ तो अब जाहिर सी बात है 3 से आगे चौथा तो सिलेंडर नहीं है हमारे पास, तो 3 के बाद क्या होगा, अब कहानी दोबारा वापस 1 पर आ जाएगी, ठीक है, ठीक है। तो ये जो है ये एक पूरा प्रोसेस है, ठीक है। तो ये प्रोसेस इस तरह से काम करता है। किसी सिलेंडर का, किसी इंजन का अगर आपको फायरिंग ऑर्डर नहीं पता, कोई कन्फ्यूजन है, तो आपने सिंपली उसका इंजन घुमाना है, ठीक है। आपने उसका हेड नहीं खोलना है, ठीक है। ये मैंने आपको इसलिए और मज़ीद डिटेल में समझाया ताकि आपको ईजिली समझ में आ जाए, ठीक है। आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। रोकर असेंबली अगर आपको नहीं समझ में आ रही होगी, नहीं दिखाई दे रही होगी प्रॉपर वीडियो में, तो मैंने आपको इसलिए वॉल ओपन करके दिखाया कि एक 1 बाय 1 जो है वॉल ओपन होता है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि एक नंबर जो सिलेंडर था वो 1 नंबर जब टॉप पे था तो 2 नंबर का पिस्टन जो है किस पे था, 2 नंबर सक्शन स्ट्रोक पे था, ठीक है। जब 2 नंबर में फायर हुआ तो 3 नंबर का सक्शन स्ट्रोक पर आ गया, ठीक है। जब 3 नंबर में फायर हुआ तो फिर ये वापस कहानी घूम के कहाँ आ गई, 1 नंबर पर आ गई, ठीक है। अब बिल्कुल सेम इसी तरह जब मैं इसको और मज़ीद आगे घुमाऊँगा, अब फिर से वही प्रोसेस चलेगा। जब मैं इसको मज़ीद और आगे घुमाऊँगा, ठीक है, तो क्या होगा, ठीक है। अभी आप ये देखें, ठीक है, अब ये होगा ये कि फिर से जो है 1 नंबर टॉप पर आ गया, सही है। अब जब 1 नंबर में फायर होगा, ठीक है, तो क्या होगा, 2 नंबर अपनी पोजीशन ले लेगा, ठीक है। 2 नंबर को जो है इंटेक वाल्व, अब आप जैसे देख रहे होंगे 2 नंबर का इंटेक वाल्व ओपन हो गया, ठीक है। 2 नंबर का इंटेक वाल्व जो है ये ओपन है इस वक्त, सही है। तो अब जो है जब 1 नंबर में फायर होगा तो 2 नंबर का जो है सक्शन स्ट्रोक पे आ गया, ठीक है। अब बिल्कुल सेम इसी तरह जब 2 नंबर में फायर होगा तो क्या होगा, अब जब 2 नंबर हमारा टॉप पर आएगा, 2 नंबर में फायर होगा तो आप देख रहे होंगे ये अपना एग्जॉस्ट वॉल उठ रहा है, बैठ रहा है, काम कर रहा है, ठीक है। तो जब 2 नंबर में फायर होगा, 2 नंबर हमारा पावर स्ट्रोक पर होगा, तो ठीक है, तो 3 नंबर वाला अपनी पोजीशन ले लेगा, ठीक है। 3 नंबर वाला अपनी पोजीशन लेगा, 3 नंबर में सक्शन स्ट्रोक होगा। फिर जब तक इंजन घूमेगा, जब इसका पिस्टन टॉप पर आएगा, जब ये फायरिंग ऑर्डर पर आएगा, ठीक है, तो तब तक इसमें सक्शन होने के बाद कंप्रेस होगा, कंप्रेस मिक्सचर जो है आपका कंप्रेस होगा, कंप्रेस होके फिर जो है पावर स्ट्रोक बनेगा, ठीक है। पावर स्ट्रोक किससे बनता है, आपके फायरिंग ऑर्डर से
अपना प्लग जो होता है आपका जो स्पार्क करता है उससे पावर स्ट्रोक बनता है, ठीक है। तो ये इतना डिटेल में आपको समझाने का सिर्फ मकसद ये था कि अभी आपको जैसे ये पता चल गया, आपको इजीली पता चल चुका होगा कि अगर किसी इंजन का सिलेंडर का फायरिंग आर्डर नहीं पता तो हमने उसका फायरिंग आर्डर किस तरह से जज करना है, ठीक है। तो वो जो इसका जो फायरिंग आर्डर होगा इंजन आपको खुद बताएगा कि उसका फायरिंग आर्डर क्या है, बस आपको जो है पता करना आना चाहिए फायरिंग आर्डर का, ठीक है। तो आपने सिंपल उसके लिए कुछ नहीं करना, सबसे पहले क्या करना होगा, आपने एक नंबर को टॉप पे लाना होगा, ठीक है। अगर अब मैं आपको और मज़ीद समझाता हूँ कि एक नंबर जब आपका टॉप पे आ जाएगा, फर्स्ट सपोज आपका सिलेंडर आपका इंजन 4 सिलेंडर का है, ठीक है। तो क्या होगा, एक नंबर का टॉप पे आने के बाद यही प्रोसेस जो है फिर 1 से 3 नंबर में होगा, क्योंकि 4 सिलेंडर इंजन का फायरिंग आर्डर 1 3 4 2 होता है, ठीक है। तो यही प्रोसेस जो होगा, एक के बाद क्या होगा, आपके 3 नंबर का जो पिस्टन होगा वो सक्शन स्ट्रोक पर आ जाएगा, ठीक है। उसमें सक्शन होगी, उसमें पावर होगी, फिर उसके बाद क्या होगा आपका, जब उसमें पावर होगी तो आपका जो होगा 1 3 के बाद 4 नंबर का जो 4 नंबर का जो होगा इंटेक का वाल्व खुलेगा, फिर 4 नंबर जब इसमें पावर होगी तो ये सक्शन स्ट्रोक पर होगा, ठीक है। जब इसके अंदर पावर होगी फिर तो ये सक्शन स्ट्रोक पर होगा, ठीक है। फिर इसी तरह जब इसके अंदर पावर होगी 2 में तो फिर वापसी वही साइकिल जो है, वही जो प्रोसेस है वो दोबारा से फिर रिवर्स होगा, ठीक है। तो प्रोसेस सबका सेम ही होता है, बस होता ये है कि ये जो प्रोसेस होता है ये रिवर्स हो रहा होता है, ठीक है। 3 सिलेंडर इंजन होगा तो वही प्रोसेस रिवर्स हो रहा होगा, 4 सिलेंडर होगा तो वही प्रोसेस जो होगा दोबारा रिवर्स हो रहा होगा, 6 सिलेंडर होगा, 8 सिलेंडर होगा या 12 सिलेंडर होगा तो वही प्रोसेस जो है वो दोबारा से रिवर्स हो रहा होगा। बस आपको समझाने का मकसद ये था कि इतनी लंबी डिटेल वीडियो बनाने का मकसद ये था कि अगर आपको ये चीज़ नहीं पता होगी तो आप इसके टैपेट भी नहीं कर सकेंगे, ठीक है। तो किसी सिलेंडर का, किसी इंजन का अगर आपको फायरिंग आर्डर नहीं पता हो तो आपने जस्ट उसका सिर्फ इंजन घुमाना है, ठीक है। इंजन घुमा के आपने चेक करना है कि इसके वॉल्व किस तरह से वर्क कर रहे हैं, ठीक है। एक नंबर आपका टॉप पर होगा, एक के बाद जो भी उसका फायरिंग आर्डर होगा, जो भी इसका सेकंड जो जिस भी सिलेंडर में फायर होगा उसका जो इंटेक का वाल्व होगा, ये बात अपने जहन में बिठा लें कि उसका जो इंटेक का वाल्व होगा, इंटेक मैनिफोल्ड की तरफ जो आपके जो सक्शन स्ट्रोक के दौरान जब इंटेक का तो उसका जो सक्शन स्ट्रोक जो इंटेक का वाल्व होगा वो ओपन होगा, ठीक है। तो वो जो सेकंड जो सिलेंडर होगा जिसमें भी फायर होगा उसका इंटेक का वाल्व आपका दबा हुआ होगा, फुल ओपन होगा, ठीक है। और वो जो सिलेंडर होगा वो सक्शन स्ट्रोक पर होगा, ठीक है। अब उसके बाद फर्स्ट सपोज इसका जैसे 2 था, अब 2 के बाद अब जब 2 में फायर होगा इसका जो भी इसका नेक्स्ट फायर होगा, अब फर्स्ट सपोज इसका 3 सिलेंडर, अब इसका जो आखिरी लास्ट फायर होगा वो 3 के अंदर होगा, ठीक है। तो इसका 3 नंबर का क्या था, मैंने आपको दिखाया था कि इंटेक का वाल्व जो था फुल ओपन हो चुका था, ठीक है। वो सक्शन स्ट्रोक पे, ठीक है। जब 3 नंबर में फायर हुआ तो 3 नंबर के फायर के टाइम पे कौन सा था, अपना 1 नंबर का इंटेक का वाल्व ओपन था, ठीक है। तो ये एक प्रोसेस है और ये प्रोसेस जो है ये बार बार रिवर्स होता है, इंजन के अंदर बार बार रिवर्स हो रहा होता है, ठीक है। तो इसी प्रोसेस को देखते हुए जो है आपने किसी गाड़ी का फायरिंग आर्डर आपको नहीं पता तो मालूम भी फायरिंग आर्डर आपने इसी तरह करना है और उसका फायरिंग आर्डर भी आपने इसी तरह से डिज़ाइन करना है। किसी गाड़ी का डिस्ट्रीब्यूटर बाज़ अगर हम खोल लेते हैं, फायरिंग आर्डर नहीं पता होता, ठीक है, या हम नहीं चेक करते प्लग की वायरें किसकी किस तरह से लगी थी, तो आपने कैम शाफ्ट की मदद से इजीली देखना है, कैम शाफ्ट आपको बता देगी कि इसका फायरिंग आर्डर क्या है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ आई होगी, ठीक है। माशाल्लाह बहुत डिटेल में मैंने आपको समझाया, टाइम इसी वजह से लगता है क्योंकि मैं चाहता हूँ आपको पूरी डिटेल मालूमात दूँ, इवन कि ऐसी मालूमात दूँ कि नेक्स्ट टाइम आपको जब आप काम करें तो आपको किसी दूसरे से मालूम करने की ज़रूरत ना पेश आए, ठीक है। फिर भी अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आई हो, कोई प्रॉब्लम, कोई मसला, कोई इशू हो तो कमेंट्स करें मुझे। हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर मेरा मौजूद होता है, ठीक है। तो व्हाट्सअप करें, वॉइस नोट करें कि हमें ये चीज़ हमें समझ में नहीं आई, ठीक है। तो टैपिट की आज मैंने वीडियो बनानी थी, मैं फिर आपको बताऊं टैपिट की मैंने वीडियो यूँ नहीं बताई, मैंने आपको पहले फायरिंग आर्डर समझाना है, ठीक है। अब जब आपको फायरिंग आर्डर का पता चल गया, अब आपको पता चल गया आपने फायरिंग आर्डर के फर्स्ट सपोज मैं आपको थोड़ी सी 2 मिनट की कहानी बता देता हूँ, ठीक है। छोटी सी एक मैं आपको बात बता देता हूँ, फिर इंशाअल्लाह अब जो नेक्स्ट वीडियो में जो है हम टैपिट सेटिंग करेंगे, ठीक है। अब जब आपको पता चल गया कि आपने फायरिंग ऑर्डर के हिसाब से टैपिट करने, ठीक है, तो टैपिट के लिए सबसे मेन चीज़ आपको एक बात का पता होना चाहिए, जिस भी आप सिलेंडर के टैपिट कर रहे हो, जिस भी सिलेंडर की टैपिट कर रहे होंगे, जिस वॉल की भी आप टैपिट सेट कर रहे होंगे, चाहे वो इंटेक वॉल का टैपिट सेट करें, रॉकर असेंबली हो या एग्जॉस्ट की हो, तो आपको इस चीज़ का कंफर्म होना ज़रूरी है कि आपके वो दोनों वाल बंद होने चाहिए। अगर आप 1 नंबर सिलेंडर के टैपिट कर रहे हैं तो आप ये कैसे कंफर्म करेंगे कि आपको 1 नंबर के
दोनों वाल्व बंद है, ठीक है। जब आपको फायरिंग आर्डर का पता होगा इंजन का, ठीक है, आपको इंजन की वाल्वों की पोजीशन का पता होगा, तो आप इजीली टैप इट कर सकते हैं, ठीक है। मेरा मानना यही है कि आप जब भी टैप इट करें तो टैप इट को जो है फायरिंग ऑर्डर के हिसाब से करें। जैसे मैंने आपको बताया फायरिंग ऑर्डर, जब इंजन फायरिंग ऑर्डर पे होता है, जैसे 1 नंबर फायरिंग ऑर्डर पे, 2 नंबर फायरिंग ऑर्डर पे, 3 नंबर फायरिंग ऑर्डर पे, जो भी सिलेंडर आपका फायरिंग ऑर्डर पे होगा उसके वाल्व दोनों बंद होंगे। जब उसके दोनों वाल्व बंद होंगे तो आप उसके ईजिली टैप इट कर सकते हैं, ठीक है। तो इंशाअल्लाह अब जो टैप इट की जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको डिटेल बताऊंगा, टैप इट करके भी दिखाऊंगा, ठीक है। और मजीद फायरिंग ऑर्डर के अलावा भी मैं आपको बताऊंगा कि आपने टैप इट किस तरह से करना है, ठीक है। तो इंशाअल्लाह उम्मीद करता हूँ आपको फायरिंग ऑर्डर की डिटेल समझ में आ गई होगी। मैंने बहुत ही डीपली और बहुत ही डिटेल में जाके समझाया आपको, ठीक है, किस तरह से आपने फायरिंग ऑर्डर देखना है, किस तरह। और ऑब्वियसली मैंने 3, 4, 6 और 8 सिलेंडर का भी आपको फायरिंग ऑर्डर बता चुका हूँ, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर दूंगा कि लिख दूंगा कि 3 सिलेंडर का क्या है, 4 सिलेंडर का क्या है, 8 सिलेंडर का क्या है, ठीक है, और 6 सिलेंडर का फायरिंग ऑर्डर क्या है, ठीक है। तो फायरिंग ऑर्डर की इस वीडियो को काइंडली लाजमी देखें, पूरा देखें, ठीक है। इसके बाद जब मैं आपको टैप इट सेट करना बताऊँगा तो इंजन के जो टैप इट होंगे फिर आप वो आसानी सेट कर सकेंगे, ठीक है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं हमारे पास आजकल के मैकेनिक और काम करने वाले ऐसे हैं कि वो पूरा इंजन तो बांध देते हैं लेकिन उनसे टैप इट सेट नहीं हो पाते, ठीक है। टैप इट सेट उनसे क्यों नहीं हो पाते? टैप इट सेट उनसे वो यूँ नहीं हो पाते, उनको पता ही नहीं होता कि किस टाइम कौन सा वाल्व बंद होगा, कौन सा वाल्व ओपन होगा, ठीक है। तो हमारे बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि बाज़ लोग ऐसे होते हैं उनको पता ही नहीं होता कि कब कौन सा वाल्व बंद होता है, ठीक है। तो या तो वो वाल्व ओपन हो रहा होता है जब उसके टैप इट कर रहे होते हैं, या वो वाल्व बंद हो रहा होता है, या वो वाल्व ओपन पे ही उसके टैप इट कर देते हैं, ठीक है। तो टैप इट जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपने पूरा इंजन बना लिया, अगर आपको टैप इट करने नहीं आते तो आपका इंजन बनाने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, ठीक है। आपकी इंजन की एफिशिएंसी नहीं आएगी, उसकी कारकर्दगी बेकार हो जाएगी अगर आपके टैप इट सेट नहीं होंगे, ठीक है। अगर आपके टैप इट सेट नहीं होंगे, टैप इटों में आवाज़ रहेगी और आपका इंजन जो है मुसलसल प्रॉब्लम ही करता रहेगा जब तक उसके टैप इट प्रॉपर सेट नहीं होंगे, ठीक है। तो इंजन के जो टैप इट होते हैं ये देखा जाए तो खाली एक छोटी सी सेटिंग है कि जी टैप इट सेटिंग है, लेकिन ये बहुत अहमियत रखती है। आपकी फ्यूल एफिशिएंसी, गाड़ी की एफिशिएंसी हो गई, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें जो है आपकी टैप इट के ऊपर टैप इट आपके इंजन का तकरीबन जो 50% में कहता हूँ कि दारोमदार जो होता है वो टैप इट के ऊपर होता है, ठीक है। कि गाड़ी स्लो में नहीं रुक रही, गाड़ी पिकअप नहीं ले रही, ठीक है, गाड़ी प्रॉब्लम कर रही है, मिसिंग कर रही है, ये सारे जो चीज़ें होती हैं ये सारी आपकी टैप इट सेटिंग के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। तो टैप इट सेटिंग में खुद चाहता है कि बहुत डीपली जाके समझाऊँ, क्योंकि यह हमें खुद जो है बहुत डीपली जो है बहुत देर बाद हमें खुद इसकी सेटिंग समझ में आई है। और अब जाके जो है हम इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है टैप इट इसके ईजिली कोई सा भी इंजन हमें मिले कर लेते हैं, ठीक है। तो ये जो मैंने आपको फायरिंग ऑर्डर समझाया, ये तरीक़ेकार आपने हर इंजन पे अप्लाई करना है। कोई सा भी आपका इंजन हो, आपने उस इंजन पे इस तरीके को अप्लाई करना है, ठीक है। और इस तरीके से जो आपने उसका फायरिंग ऑर्डर मालूम करना है और आपने फायरिंग ऑर्डर के हिसाब से ही टैप इट करना है, ठीक है। तो इंशाअल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा कि आपको टैप इट जब आप करेंगे तो टैप इट करते टाइम आपने किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है, किस तरह से आपने टैप इट को करना है, ठीक है। तो वीडियोज़ मेरी बहुत लंबी होती हैं, तो काइंडली मेरे दोस्तों से दरख्वास्त है कि वीडियोज़ को प्रॉपर वॉच किया करें, ठीक है। तो ये मैं वीडियोज़ इतनी लेंथी जो है मैं आप लोगों के लिए ही बनाता हूँ कि आप लोगों को मैं प्रॉपर डिटेल में समझा सकूँ, ठीक है। तो डिटेल में समझाने का मकसद ये होता है जब आपको प्रॉपर डिटेल आपको मिलेगी, ठीक है, तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं इवेंट के 100% आपको समझा दूं ताकि कोई इशू, कोई जहन में आपके सवाल, कोई कन्फ्यूजन, किसी किस्म की कोई चीज़ आपसे, ठीक है, आपकी नॉलेज में ऐसा ना हो कि कोई चीज़ आपके जहन में, ठीक है, कोई चीज़ आपको ना मालूम हो, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि प्रॉपर डिटेल आपको प्रॉपर मालूमात दूँ, कोई ऐसी मालूमात नहीं छोड़ूँ कि जो आप तक ना पहुँच सके, ठीक है। तो मेरा समझाने का, इतनी लंबी वीडियोस बनाने का सिर्फ मकसद ही ये होता है क्योंकि डिटेल में मैं आप लोगों को सबको समझाता हूँ और डिटेल में समझाने से सिर्फ यही होता है कि आपको, ताकि आपको किसी किस्म की परेशानी का सामना हो, ठीक है। अगर मैं ऊपर से कोई 2-3 चीज़ें खाली आपको बता दूँ कि जी इस तरह से काम होता है और ऐसे होता है, ठीक है, तो ऐसे तो हर कोई बताने वाला और बहुत सारे बताने वाले बैठे हैं, बहुत सारे ऑलरेडी बता रहे हैं, ठीक है, लेकिन डीपली जो है कोई भी नहीं समझा रहा, ठीक है। तो हमें भी पता है टैप इट सेटिंग, हमें भी पता है किस तरह से होती है, लेकिन किस तरह से की जाती है, किन किन चीज़ों का ख्याल रखा जाता है, ठीक है, तो वो चीज़ें पता होना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये मैंने फायरिंग ऑर्डर बहुत डीपली आपको समझाया है। इस चीज़ को फॉलोअप आपने करना है लाजमी, ठीक है। इस चीज़ को फॉलो करते हुए आपने जो है हर इंजन का फायरिंग ऑर्डर बनाना है, ठीक है। वाल आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से अप डाउन होते हैं, किस फायरिंग ऑर्डर पे कौन सा वाल ओपन होगा, किस फायरिंग ऑर्डर पे कौन सा वाल बंद होगा, ठीक है। जब इंजन फायरिंग ऑर्डर पे होगा तो वालों की पोजीशन क्या होगी,
ठीक है। ये सब चीज़ें मैंने ऑलरेडी आपको डिटेल में अब मैं माशाल्लाह समझा चुका हूँ, ठीक है। तो इंशाअल्लाह अब नेक्स्ट जो वीडियो होगी टैपिट सेटिंग के ऊपर होगी, ठीक है। तो काइंडली मेरी आप दोस्तों से दरख्वास्त है, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ दूसरों के साथ जो है शेयर करें, जो काम सीख रहे हैं, काम सीखना चाहते हैं, जो ऑटोमोबाइल के फील्ड से रिलेटिव हैं, जो काम सीख रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें जो हैं आपको मैं माशाल्लाह प्रैक्टिकल भी बहुत डीपली करके बता रहा हूँ, जबकि प्रैक्टिकल भी जो है किसी यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट में जो है इतना डीपली नहीं बताया जाता, ठीक है। तो ये सब चीज़ें मैं आपको इसलिए से सिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ में आए, ठीक है। आप काम सीखें, आपको किसी और ज़रूरत तो देखें किसी ना किसी की पड़ती है, और ये मैं नहीं तो कोई ना कोई किसी ना किसी से आप पूछेंगे, कोई चीज़ अगर नहीं समझ में आती तो मुझसे पूछें, किसी और से भी पूछें, ताकि आपकी नॉलेज में इजाफा हो, ठीक है। तो 1 से 2 से 3 से लाजमी पूछें और फिर उन चीज़ों को कंबाइन करें, ठीक है। मैं खुद इस तरह करता हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आता तो मैं एक से अपने उस्ताद से, फिर अपने दूसरे उस्ताद से इस तरह से पूछना, तो उससे चीज़ों का पता चलता है, ठीक है। कौन क्या कह रहा है, क्या बता रहा है, फिर उन चीज़ों को खुद आप आपस में इकट्ठा करें कि किसने आपको क्या जवाब दिया, फिर उन चीज़ों को इकट्ठा करने के बाद जो है फिर आप खुद सोचें कि इसका क्या हल बनता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। तो इस चैनल को सिर्फ बनाने का मकसद ही मेरा यही था कि मैं आप लोगों को काम सिखा सकूं, ठीक है। तो ये जो डिटेल इतनी जो मालूमात है, इन्फॉर्मेशन से, ये हमें 10 से 11 साल में और अल्हम्दुलिल्लाह आगे भी हम काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इतने टाइम बाद हमें मिली, जो कि आपको जो है मुश्किल से घंटे भर में मैं आपको सारी डिटेल में आपको शेयर कर देता हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ आपको हर कोई नहीं बताएगा, ठीक है। तो मेरा बस बताने का मकसद ही ये होता है कि आप लोग काम सीखें, काम को तवज्जो दें, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को जो है, बहुत सारे लोग, लड़के दोस्त मेरे ऐसे हैं काम सीखने वाले, जो काम तो कर रहे हैं लेकिन को कोई काम नहीं सिखाता, ठीक है। वर्कशॉपों पे इवेंट के ऐसा होता है कि काम सिखाया ही नहीं जाता, अगर आप पूछते भी हैं किसी से कुछ तो आपको बताते नहीं हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है आप लोग 8-8 10-10 साल गुजार देते हैं, इवेंट के लड़कों को काम नहीं आता, वो बस इतना जानते हैं कि हाँ ये वॉल है, ये पिस्टन है, ये कनेक्टिंग रॉड है, ये सिलेंडर हेड है, ये सिलेंडर ब्लॉक, लेकिन उनकी डिटेल, उनकी थ्योरी नहीं जानते। तो मैंने ऑलरेडी पहले थ्योरी में मैंने इंजन की जो है मैंने पूरी आपको प्रॉपर थ्योरी पढ़ाई थी, ठीक है। तो वो थ्योरी मैंने आपको इसलिए पढ़ाई थी कि जब मैं प्रैक्टिकल आपको कराऊंगा तो आपको ईजिली समझ में आएगा, ठीक है। तो आप एक अच्छा कारीगर, एक अच्छा मैकेनिक मिस्त्री होने के लिए, अच्छा एक इंजीनियर होने के लिए आपको प्रैक्टिकल के साथ साथ थ्योरी का भी पता होना ज़रूरी है, ठीक है। तो इंशाअल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।